जुड़ चुके हैं त्राल से, हमारे साथ जुड़े हैं मंजूर। इस एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। जी मुनज़्ज़ा, ये जो एनकाउंटर है अभी भी जारी है। ये एक मिनट की जो कंफर्मेशन मिली है, उसके बाद जो ही फोर्सेस ने वहाँ जो डेब्रीज है वो उठाने की तो वहाँ से फायरिंग आई, तो उसके बाद ये एनकाउंटर दोबारा शुरू हो गया। और ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो मिलिटेंट है वो एक बड़े मकान में है, जो 3 मंजिला मकान है, जिसको गिराने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो पुख्ता मकान है, कंक्रीट मकान है। वहाँ उस मकान में मतलब जो मिलिटेंट है वो टाइम निकाल रहा है, फोर्सेस पर रुक रुक के फायरिंग कर रहा है। अभी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद जो है फायरिंग बंद हो गई है। ऐसा लग रहा है कि दूसरा मिलिटेंट है शायद वो भी मारा गया है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन जो बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो गोलियों की आवाजें हैं वो थम गई है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल मंजूर, ये बता दें कि क्या 2 ही मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे और जो मिलिटेंट हलाक हो चुका है उसकी शिनाख्त हुई है? जी मुनज़्ज़ा, जो मिलिटेंट मारा गया इसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। यही बताया जाता है कि और एक मिलिटेंट है जो अभी तक फायरिंग कर रहा था। तो ये 2 की कंफर्मेशन मिल रही थी ऑफिशियल सोर्सेज से। उमर मुश्ताक के हवाले से कोई खबर जिस पर तस्दीक हुई हो? अभी जो आईजी कश्मीर है, उन्होंने ट्वीट के जरिए जानकारी फराहम की थी कि इस इनकाउंटर में ये उमर मुश्ताक भी है। जो उमर मुश्ताक है ये काफ़ी मोस्ट वांटेड ये मिलिटेंट था। ये जो जनवरी के महीने में बागात वर्जला में जो फायरिंग हुई थी 2 पुलिस एहलकारों पर, ये इसी ने की थी। जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, उस सीसी फुटेज में ये इसको देखा गया था कि यही जो फैरन पहन के था, फैरन उठा के इन्होंने उन 2 पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो मारे गए थे। उसके बाद इसकी शिनाख्त की गई तो, और ये काफी मतलूब मिलिटेंट था पुलिस के लिए। पुलिस के मुताबिक ये बड़ी कामयाबी, पुलिस इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है। अभी तक जो मुनज़्ज़ा है, अभी लास्ट अपडेट बाकी है, जो सर्च है अभी जारी है। और जो बिल्डोजर है आर्मी का वो भी मतलब अब आहिस्ता ऐसा आगे जा रहा है। और जो इस इलाके के इर्द गिर्द जो मकानात है वहाँ फायर सर्विस को भी तैनात किया गया है, ताकि जो डैमेज है वो बाकी जो रिहायशी मकान है उनको ना हो। जहाँ पे ये पर्टिकुलर जो मकान है इसी पर फायरिंग की जा रही है, उसी को धमाके किए जा रहे हैं। जो बाकी बस्ती है उसको बचाने के लिए तब ये तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। नेशनल हाईवे सुबह से ही जो पुरानी शहर है उसको बंद किया गया है, ताकि ट्रैफिक की मूवमेंट है उसे एनकाउंटर में खलल पड़ सकती थी, उसको बंद किया गया था। और सिविलियन को वहां तक जाने की इजाजत नहीं दी थी। और जो रिहायशी इलाका है उस इलाके को भी खाली कर दिया गया है। बड़ा एनकाउंटर रात के 2 बजे से जो चल रहा है अभी भी जारी है। बिल्कुल, एनकाउंटर अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन भी अभी जारी है। लगातार आपको इस हवाले से अपडेट बता रहे हैं मंजूर, बेहद शुक्रिया आपका।